बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सिंघाड़े। इसे हम उबालेंगे नहीं और आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा कि बहुत ही क्रंची होंगे। समटाइम जब हम इसे बॉयल करते हैं तो ये बहुत ही पिलपिले से और एक्स्ट्रा नरम हो जाते हैं, जिन्हें खाने को दिल ही नहीं करता है। लेकिन इस तरह से क्रंची सिंघाड़े आपने कैसे तैयार करने हैं, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो इसकी अफादियत क्या क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से सिंघाड़े हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब। मार्केट में मुझे ये अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे थे, इसलिए जस्ट मैंने थोड़े से आपको रेसिपी शेयर करने के लिए लिए हैं, ठीक है। अभी क्योंकि सीज़न स्टार्ट है तो बाद में बहुत अच्छे सिंघाड़े आएंगे बड़े साइज़ के। ये ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, इन्हें मैंने खुले पानी से बहुत अच्छी तरह से खंगाल लिया है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ी सी पुरानी है, आपने परेशान नहीं होना है। ये इस तरह के कामों के लिए ही मैंने संभाल के रखी हुई है। जिस बर्तन में भी आप सिंघाड़े उबाल रही हूँ, आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने, तकरीबन आधा कप के करीब। इसे अब हमने कवर कर देना है। आप परेशान हो गए कि क्या इतने से पानी में ये अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। पहले 2 मिनट तक मैंने चूल्हे की आंच को तेज़ रखा ताकि जो पानी हमने ऐड किया है ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसमें से स्टीम बनने लगे। ये जो सुराख है इसे आप बंद कर सकते हैं किसी भी लंबे से लौंग की मदद से, या थोड़ा सा आटा लगा दें या इसके ऊपर कपड़ा डाल दें ताकि इसमें से जो स्टीम है वो बाहर ना निकलने पाए। एहतियात के साथ आपने कपड़ा रखना है, जो कपड़ा आपने रखना है वो नीचे चूल्हे को टच नहीं होना चाहिए, वरना आपको पता है ये डेंजरस भी हो सकता है। तो उसके बाद चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल दम वाली आंच जैसा कर दिया था और उसमें मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसका ढक्कन उठाया, इसे चेक किया, ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके थे। किसी भी छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से अगर आप इस तरह से अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि छिलका तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन अंदर ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे। अच्छा, 15 मिनट के बाद मैंने इसे एक दफ़ा उठाया था, उस वक़्त पानी इसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया था। तो आपने 15 मिनट के बाद हल्का सा ढक्कन उठा के पहले देख लेना है कि इसमें पानी मौजूद है या नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद उसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा स्टीम पे लगाया था और ये बहुत अच्छी तरह से डन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे छीलने का क्या तरीका है आप देख सकते हैं, इस तरह से ये हार्ट शेप में होते हैं। ये जो साइड वाली कॉर्नर है यहाँ से आपने छिलका उतारना है और साइड से एक दफ़ा उतारना है। बस 2 कॉर्नर से अगर आप छिलका उतारेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से छिल जाते हैं। हाथ की मदद से उतारना चाहें छिलका तो हाथ की मदद से भी उतर जाता है, वरना छुरी की मदद से आप छिलका आसानी के साथ इसका उतार सकते हैं। इसको आप वैसे भी खाएं तो भी बहुत टेस्टी लगता है, काले नमक के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। इसके फ़वाइद की अगर बात की जाए तो मर्दाना और ज़राना हर तरह के पोशीदा अमराज के लिए ये बेस्ट माना जाता है। एक टाइम में इसे आपने 6 से 7 दाने ही खाने हैं। कम उम्र बच्चियों में जो लिकोरिया की शिकायत है, वो अगर रात को दूध के साथ इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में ही उनका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए ये मुफीद माना जाता है। कैल्शियम से ये भरपूर होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका पाउडर बना के आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे एरिया में अभी ये थोड़े से महंगे आ रहे हैं, तकरीबन 400 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो जैसे ही इसका सीज़न शुरू होगा इंशाल्लाह ये बहुत सस्ते हो जाते हैं। आप इसे बादाम और चलगोज़ों और अखरोट और इस तरह के बहुत महंगे फ्रूट्स के मुतबादिल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी वैसे ही ताकत होती है जैसे उन ड्राई फ्रूट्स में होती है। इसमें मैंने हल्का सा पिंक साल्ट छिड़का है। ये टेस्टी तो इतने हैं कि एक बंदा बैठ के आराम से पूरी प्लेट खा सकता है, लेकिन आपने ये पूरी प्लेट एक ही बार ख़त्म नहीं करनी है। दिन में 6 से 7 दाने ही इसके खाए जाते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हेल्दी चीज़ भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो आप भी अगर कमर दर्द, जोड़ों के दर्द का शिकार हैं, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हैं, तो आजकल इसका सीज़न है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।